हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ईमेल आईडी। ऐसे तो आजकल ईमेल आईडी सभी के लिए जरूरी सी हो गई है, चाहे आपको कोई फॉर्म फिल करना हो या फिर आपको अपना नया बिजनेस शुरू करना हो या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए या फिर आपको अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पे टच में रहना है, इत्यादि अनेक चीज़ों के लिए ईमेल आईडी एक जरूरी सी होती जा रही है। इतना ही नहीं, ये ईमेल आईडी आगे चलकर आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। जैसे जैसे आप ईमेल बहुत सारे लोगों में सर्कुलेट कर चुके होते हैं और इस ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन बनती जाती है, तो ये ईमेल आईडी ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन भी बन जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, ईमेल आईडी की शुरुआत लगभग 50 साल पहले ही शुरू हो गई थी। वैसे तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस से ईमेल ट्रांसफर दो कंप्यूटर के बीच 1969 में अर्पानेट बनने के तुरंत बाद से ही शुरू हो गई थी। धीरे धीरे इसमें कुछ डेवलपमेंट होती रही और अंततः 1971 में रे टैमिल्सन ने यूजर नेम और होस्ट नेम के बीच एक लिंक जोड़कर ईमेल आईडी बनाई, जो कि ग्लोबली इसे एक्सेप्ट किया गया और रे टॉमलिंसन को इंटरनेशनली इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न ईमेल आईडी माना जाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं कि ईमेल आईडी बनाने के लिए क्या जरूरत है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है या लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर होनी जरूरी है, ताकि अगर कोई OTP आए उस OTP को आप इंटर कर सकें। दोस्तों, हम डायरेक्टली चलते हैं वेब पेज पे और देखते हैं कि कैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं। दोस्तों, चलते हैं गूगल के सर्च इंजन पेज पे। वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम यहाँ पे टाइप कर लें साइन इन जीमेल अकाउंट, तो फिर यहाँ पे आएगा गूगल साइन इन, और हमारे पास अगला ऑप्शन भी है। इसी वेब पेज पे इस कॉर्नर में रहेगा जीमेल लिखा हुआ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ खुल कर आएगी। यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अकाउंट। दोनों जगह पे चीज़ें सेम रहेगी, या तो आप गूगल के सर्च इंजन से आए या इस जीमेल के आइकन से आए। यहाँ पे आपको करना है क्रिएट अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ या मैनेज माई बिजनेस, तो फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा इंटर करनी है, जैसे इंटर योर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी का यूजर नेम। तो ईमेल आईडी में 3 चीजें होती है। पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है होस्ट नेम, आप किस पे बना रहे हैं, जीमेल पे बना रहे हैं, याहू पे बना रहे हैं, हॉटमेल पे बना रहे हैं, और तीसरा होता है डोमेन नेम, .com पे है, .in पे है वगैरह। लेकिन ये पूरी चीजें यूजर नेम @gmail.com ये आपकी कहलाती है ईमेल आईडी। उसके बाद हम फिल करेंगे पासवर्ड एक सुटेबल 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल भी इंक्लूड हो। मिनिमम वो 8 कैरेक्टर या 8 से ज्यादा कैरेक्टर के होने चाहिए। चलिए हम लोग फिल करते हैं डिटेल्स। जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया फर्स्ट नेम गणेश, लास्ट नेम कुमार, यूजर नेम हमने सिलेक्ट किया गणेश.कुमार, और हमने पासवर्ड कुछ इंटर किया, कुछ भी जो भी इस अल्फाबेट, नंबर सिस्टम और स्पेशल कैरेक्टर के मिश्रण से जो 8 या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर के बनते हों। इसको हमने सही फिल किया है कि नहीं, जो हमने टाइप किया है उसको चेक करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कि हमने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया था गणेश@2020, वही पासवर्ड कंफर्मेशन में भी वही पासवर्ड होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही हम इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया गणेश.कुमार, ये यूजर नेम ऑलरेडी जीमेल अकाउंट पे बनी हुई है, तो आपको कोई दूसरा यूजर नेम ट्राई करना है। चलिए हम लोग कोई दूसरा यूजर नेम ट्राई करते हैं। हमने एक नया यूजर नेम सेलेक्ट किया गणेश.कुमार 2002। देखते हैं इस पे क्या होता है। दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। मतलब ये भी यूजर नेम किसी के द्वारा बना लिया गया है जीमेल पे, इसलिए हमें फिर से कोई दूसरा ईमेल आईडी ट्राई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने नया यूजर नेम सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आया, वेरीफाई योर फोन नंबर। अब हमको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर वेरीफाई करनी पड़ेगी। जो भी हमारे पास फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को हम एंटर करेंगे तो एक फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद हमारे फ़ोन पे एक कोड आया होगा, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस कोड को एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिकवरी ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना पड़ेगा और जेंडर मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ रिकवरी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपने पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, आपके किसी फैमिली मेंबर के पास अगर कोई ईमेल आईडी नहीं है दूसरी, तो इसे भरने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल कर सकते हैं। मानिए कि मैंने डेट ऑफ बर्थ कुछ फिल किया। जेंडर, जो आप जेंडर है उस जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, या तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर चाहते हैं कि आप इस चीज़ों को यूज करें
रिसीव वीडियो कॉल या मैसेज, मेक गूगल सर्विस इंक्लूडिंग ऐड मोर रिलेवेंट टू यू, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। जैसे ही आप इसे स्किप करेंगे तो ये आपका ईमेल आईडी बनकर तैयार हो चुका है। प्राइवेसी एंड टर्म्स है, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसे आप पढ़ने के बाद या नहीं भी पढ़ेंगे तो इसे आपको आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा। इस चीज़ों को आपको एग्री करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे पॉलिसी टर्म्स को एग्री कर चुके हैं तो हमारे पास एक नया वेब पेज खुल कर आएगा। अब ये ईमेल आईडी बनकर तैयार हो चुका है। वेलकम ईमेल बाय गूगल, सिंपल स्मार्ट सिक्योर। जैसे हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट व्यू ही हम रखते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये मेरा वेब पेज ईमेल आईडी का बनकर तैयार हो गया। अब हमें कोई भी अगर मैसेज आती है तो हम कैसे चेक करेंगे? जो भी आपका मैसेज आएगा ये बोल्ड अक्षर में होगा। अगर आप इसे पढ़ चुके होंगे, जैसे हम देखिए इस मैसेज को अगर हम पढ़ चुके हैं तो फिर ये नॉर्मल, ये बोल्ड नहीं रहा, ये फिर एक नॉर्मल लेटर में आ जाएगा। उसी प्रकार जितना भी मैसेज आप पढ़ चुके होंगे वो नॉर्मल लेटर में रहेगा, जो भी मैसेज आप नहीं पढ़ेंगे वो बोल्ड लेटर में रहेगी। अब आप इस ईमेल आईडी से किसी दूसरे को मेल भेजना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपोज। आप वहाँ पे आप मेल आईडी जिसको भेजना है वहाँ पे आप ईमेल आईडी टाइप कीजिए और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए और फिर उसे आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों इस ईमेल आईडी में बहुत सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम सिक्योरिटी को सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड हम सिक्योर कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। खैर फिलहाल जैसे जैसे आप इसके बारे में जानते जाएंगे आप इसको आप खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम जीमेल पे एक बार साइन इन करते हैं तो इससे रिलेटेड गूगल की और सारी सर्विसेज के लिए भी हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गूगल अकाउंट के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैप्स के लिए नहीं, यूट्यूब, प्ले, न्यूज़ ऑलरेडी हमने जीमेल पे बनाया है, तो इतनी सारी किसी दूसरे ऐप के लिए हमें जीमेल के अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें एक फ़ायदा है कि हम एक अकाउंट बनाएंगे और कई सारे ऐप्स पे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, उस पर हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों और अगर हम कुछ अगर खास जाने तो इस ईमेल आईडी पे आप देख सकते हैं कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे 15 GB तक का डेटा आप इस गूगल अकाउंट पे आप स्टोर कर सकते हैं, फोटो, वीडियो और किसी और फॉर्म्स में। उसके अलावा है प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन। आप अपने डाटा को प्राइवेट कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीजों को हम पर्सनलाइज और सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी ईमेल आईडी। हम ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करें, लेकिन एक खास चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी ईमेल आईडी को साइन आउट कर ही देना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम पे या किसी दूसरे के मोबाइल पे आप लॉगिन करते हैं तो उसे साइन आउट करना कभी ना भूलें, अन्यथा कोई इसका मिसयूज कर सकता है। क्योंकि आप अपने जीमेल अकाउंट को ओपन छोड़ रहे हैं तो वो पासवर्ड चेंज कर देगा और आपका अकाउंट हैक कर सकता है। इसलिए आप जब कभी भी अपना जीमेल अकाउंट ऑन करें, लॉग आउट करना ना भूलें। दोस्तों तो हम लॉग आउट कहाँ से करेंगे? इस कॉर्नर में दी गई है जी, यहाँ पे जाकर आपको साइन आउट करनी है। जैसे आप साइन आउट करेंगे तो ये जीमेल अकाउंट जो है आपका साइन आउट हो चुका है। फिर से इसको साइन इन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा या पासवर्ड डालने की जरूरत होगी, जो पासवर्ड सिर्फ आप ही जानते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी इसे लॉग आउट करना ना भूलें किसी दूसरे सिस्टम पे अगर आप ऑन कर रहे हो, और दूसरी किसी से पासवर्ड शेयर ना करें। एक और आखिरी चीज, इस जीमेल अकाउंट को एटलीस्ट 3 महीने में एक बार जरूर यूज करें ताकि ये हमेशा एक्टिव रहे। अदरवाइज अगर इसे लगातार 3 महीने तक अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये डोरमेंट मोड यानी इनएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो फिर इसे एक्टिव करने के लिए फिर एक मोबाइल नंबर या जो कोई आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए हैं उस चीजों को आपको फिल करके इसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर भी क्यों, 3 महीने एक बहुत लंबी समय होती है, उसमें आप इसे हमेशा कहीं ना कहीं एक बार इसे जरूर ओपन कर लें ताकि ये हमेशा ये एक्टिव रहे। दोस्तों ये थी हमारी जानकारी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। दोस्तों और मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए और आगे मैं जो भी नया वीडियो लाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे लाने जा रहा हूं ITI और पॉलिटेक्निक से जुड़ी एक सीरीज और टॉपिक वाइज स्टडी हम कैसे करें। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।